आज हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय ज्ञान कीर्ति पब्लिक स्कूल भारत भारती के संचालक हमारे बीच में प्रदीप सर उपस्थित हैं। और बहुत समय से हम भी कोशिश कर रहे थे कि एक मुलाकात हो और एजुकेशन को लेकर एक परिचर्चा हो, और इस संदेश के माध्यम से हर वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो ग्रामीण हो या किसी भी कहीं पर भी हो, अगर उसे समस्या आ रही है तो इस समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा वीडियो के माध्यम से हर बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सर, आपके द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10th 12th पास नहीं हो पाते, लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी मैंने समझा कि वाकई में सर जो नहीं पढ़ पाते उनको भी आप सेमिनार के माध्यम से और इस माध्यम से आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा सर, एजुकेशन को लेकर आपके मन के विचार इस वीडियो के माध्यम से युवा पीढ़ी को दीजिए सर। नमस्कार सर। हमारे एजुकेशन के माध्यम से सर ये विचार हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब बच्चे हैं, जो किसी कारण से एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, तो उन लोगों को हमारे को एजुकेशन बढ़ाने को लेकर अप्रिसिएट करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो अगर हमारे को जैसे LIC एजेंट भी बनना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, LIC एजेंट बनना है, तो उसके लिए भी हमारे को एटलीस्ट 10th पास आउट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ड्राइविंग में मास्टरी रखता है लेकिन उसके पास चूंकि सर्टिफिकेट नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, तो वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकता गाड़ी चलाने के लिए। जैसे शासकीय विभागों में भी भर्ती निकलती है, तो अगर बच्चा 10th पास आउट है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। तो हमारा प्रयास ये है सर कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जिला शिक्षित हो। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो किसी कारण से शिक्षा से दूर हो गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा से जुड़े, शिक्षा में हमारे जिले का प्रतिशत बढ़े, हमारा जिला साक्षर बने और आपके मार्गदर्शन में और हमारा जिला नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सर। सर, मैंने इससे पहले भी आपसे मुलाकात किया जी कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भरते हैं एडमिशन कॉलेज को लेकर, तो कई बच्चे ऐसे हैं कि वंचित रह जाते हैं जी। तो जहां तक मुझे ऐसा पता चला है कि आप 12th के बाद कॉलेज को लेकर और कौन कौन से ऐसे कोर्सेस के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ा जी सर, देखिए 12th के बाद हमारे पास में करस्पॉन्डेंस कोर्स बहुत सारे हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब ये होता है कि बच्चा अपना जॉब करते हुए, काम करते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकता है। तो हमारे पास सर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जैसे BA है, BCom है, BSc है, DCA है, PGDCA है, इसी प्रकार से PG में MA है, MCom है, MSc है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको बच्चा अपने जॉब के साथ में या अपने काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए बहुत इजी वे में इन कोर्सेज में बच्चा एडमिशंस भी ले सकता है और बहुत आसानी से इन कोर्सेज को बच्चा कंप्लीट कर सकता है। सर, अगला मेरा सवाल है कि बहुत सारे कोर्सेस आपके माध्यम से तो हो रहे हैं, लेकिन क्या SC ST OBC और जनरल के बच्चों को लेकर क्या स्कॉलरशिप के माध्यम से भी पॉसिबल है कोर्सेज? हाँ सर, कुछ कोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जिनमें शासन के नियम अनुसार SC ST OBC जनरल के बच्चों को तो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है, बट SC ST और OBC के जो विद्यार्थी हैं उनको गवर्नमेंट शासन के नियमानुसार जो है स्कॉलरशिप की सुविधा हम प्रदान करवाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा इजी वे में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। जी। तो सर, जो पेपर लेने का क्या मोड रहता है जैसे लास्ट में? सर, पेपर लेने का मोड ये रहता है कि हमारे पास 2-3 यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम काम करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें तो बच्चे को लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो बच्चे को घर से ही एग्जाम देना होता है। और जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें जहां भी यूनिवर्सिटी एग्जाम सेंटर डिसाइड करती है, बच्चे को वहां पर एग्जाम सेंटर पर आकर एग्जाम देना होता है। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से युवा तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं सर्व समाज के बच्चों को फायदा मिलेगा। और हम सब मिलकर, जितने भी बैतूल जिले के एजुकेटर हैं, हम एक दूसरे से मिलकर काम करें जी, और हमारा वास्तविक किसी से
कंपटीशन नहीं होना चाहिए नो सर। और कभी भी लड़ाई अपने अपने आप से होना चाहिए और अपने आप से हम होना कितना चाहिए। बेहतर कर सकते हैं। जी। तो सर आपसे बात करके और एजुकेशन को लेकर मैं बहुत ही आभारी रहूंगा कि आपसे मुलाकात मतलब एक अच्छे चीजों को लेकर हुआ। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।